हेलो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, यानी कि गैस के ऊपर प्रेशर या दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बात की जाए गैस के मॉलिक्यूल की, तो ये मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर प्रेशर दिया जाता है पिस्टन के थ्रू, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिससे ये गैसेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल कम क्लोजर एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड। जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाते हैं और गैस जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। व्हेन वी लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। हम गैस को लिक्विफाइड यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके यानी कम करके। ठीक है, जैसे एलपीजी में होता है ना, कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब कंप्रेस्ड किया जाता है, इसके ऊपर जब प्रेशर लगाया जाता है तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंज डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। और जब प्रेशर कम किया जाता है तो ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में नहीं आता, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, ड्राई आइस। सो सॉलिड कार्बन इज नोन एज ड्राई आइस। तो इस तरह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होती रहती हैं, इनमें अंतः परिवर्तन होता रहता है। द स्टेट मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी मैटर की जो स्टेट होती है वो एक दूसरे में बदलती रहती है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। मैटर की स्टेट जो है वो टेम्परेचर या प्रेशर में बदलाव के साथ साथ चेंज होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो ये क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन। इसी तरह से गैस जब लिक्विड में चेंज होता है तो ये कंडेंसेशन कहलाता है, और लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो ये वेपराइजेशन कहलाता है। गैस जब सॉलिड में चेंज होती है तो सब्लिमेशन, और सॉलिड जब गैस में चेंज होता है तो भी ये सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इवेपरेशन। इवेपरेशन मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो हम पानी को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही से क्या होता है, वाटर जो है हीट पाकर वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, इवेपरेशन। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपरेशन। इवेपरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। ये कैसा फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन एनर्जी, यानी सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बढ़ जाता है, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें एनर्जी लेने की वजह से, ठीक है, और धीरे क्या होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। कौन सी स्टेट में चेंज हो जाते हैं, वाटर वेपर यानी कि गैस में चेंज हो जाते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग इवेपरेशन। अब इवेपरेशन की प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है, द रेट ऑफ इवेपरेशन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, यानी इवेपरेशन की रेट जो है वो किसी भी यूटेंसिल्स, बर्तन जो होता है उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, और विंड की स्पीड पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो इंक्रीज इन द सरफेस। सरफेस जैसे बढ़ेगा, जैसे छोटा बर्तन लेंगे तो उसमें क्या होगा कि इवेपरेशन की प्रोसेस कम होगी, बड़ा लेंगे तो उसमें इवेपरेशन की प्रोसेस
ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया बढ़ने के साथ ही इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाती है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज रेट ऑफ वेपरेशन, विंड स्पीड बढ़ने के साथ साथ इवेपोरेशन की प्रोसेस भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखो, जब हीट देना शुरू करते हैं, ठीक है, जब हीट देना शुरू करते हैं तो होता क्या है, जो लोअर मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, नीचे एनर्जी पहले कम होती है तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे में ही टकराते रहते हैं। फिर मीडियम एनर्जी होती है तो मॉलिक्यूल सरफेस पर आ जाते हैं, और फिर और ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर के भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, लोअर मीडियम में क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, और मीडियम एनर्जी में क्या होगा कि पुल्ड बैक, यानी ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी एनर्जी ज़्यादा नहीं है। और हाई एनर्जी जब दी जाएगी तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, यानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। नेक्स्ट, इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग। अब क्या बोल रहे हैं, इवेपोरेशन की वजह से ठंडा भी होता है। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, जब कोई लिक्विड इवेपोरेट करता है यानी वेपराइजेशन होता है, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, तो जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सराउंडिंग से, एंड इवेपोरेट, और क्या होते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं। समझ में आया, यानी लिक्विड का इवेपोरेशन होने में लिक्विड के मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करेंगे अपने चारों ओर से और फिर इवेपोरेट करेंगे। सो द सराउंडिंग बिकम कूल्ड, क्योंकि लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसकी वजह से जो सराउंडिंग होती है, चारों तरफ का वातावरण जो होता है वो ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट मेक द हॉट सरफेस कूल। जैसे कि लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकल यानी पानी का छिड़काव करते हैं छत पर या फिर खुले मैदानों में, तो इससे क्या होता है कि जो हीट निकलती है लिक्विड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, जो सरफेस होता है वो कूल हो जाता है। इसी तरह ड्यूरिंग समर के सीज़न में वी स्वेट, जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन स्वेट क्या करता है, गीला होता है तो वाटर है तो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे बॉडी हमारी कूल लगती है। इसी तरह से वियरिंग कॉटन क्लॉथ, जब हम लोग कॉटन क्लॉथ ठंडी में पहनते हैं वो भी क्या करता है, हमारी बॉडी को कूल रखता है, क्योंकि कॉटन जो है वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, और स्वेट जो है वो लिक्विड है यानी वाटर है, वाटर भी होता है उसमें कुछ अमाउंट में, जिससे वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी को ठंडक महसूस होती है। देखो यहाँ पर दिख रहा है कि वार्म एयर आ रही है, ठीक है, इस फिल्टर के थ्रू, जिसमें क्या वाटर से इसको भिगा दिया गया है, तो ये क्या करेगा, गर्म हवा आ रही है तो वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो दूसरी तरफ जब एयर जाएगी तो वो कैसी एयर होगी, वो कूल एयर होगी। जैसे कूलर वगैरह होता है ना, वो इसी टेक्निक पर काम करता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए, वार्म एयर इस तरफ से गई, वाटर यहाँ से भेजा जा रहा है, तो वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, हवा कूल हो जाएगी, और इस तरफ हवा कूल हवा निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इतनी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया।